हेलो बच्चों, बेसिकली अपन ने रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस जो है उसकी कंडीशन पढ़ ली, ठीक है, और रेजोनेंस के पैटर्न पढ़ लिए थे, ठीक है। नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस के जो पैटर्न पढ़े ना उन पर बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल में, कि कहाँ पर आइडेंटिफाई करना है अपन को बेसिकली मॉलिक्यूल में कि कहाँ पर रेजोनेंस है और कहाँ नहीं, ठीक। नाउ सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो बेटा, एक्चुअल में यहां पर ये अपन को मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रेजोनेंस है या नहीं, तो कंडीशन अपन देख लेते हैं। देखो देख, अगर अपन पैटर्न देखेंगे ना इधर से, ये डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर ऐसे देख लो डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर डबल सिंगल डबल, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, ठीक है। पैटर्न बन चुका है, दोनों पैटर्न इसमें डबल अल्टरनेटिव पॉजिटिव भी है और या फिर डबल अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों पैटर्न अपन को नजर आ रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। अगर मुझे बेटा ये देखना है कि रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए देख टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूं जो कि रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में है क्या, देखिए इसे, ये रेजोनेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस में आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा अपन को निकालना है टोटल ऑर्बिटल इन रेजोनेंस, तो देख ध्यान से, डबल बॉन्ड पर ऐसे 2 ऑर्बिटल बनाते हैं अपन, ऐसे डबल बॉन्ड को ऐसे 2 p ऑर्बिटल होते हैं। पॉजिटिव मतलब बेटा एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और यहां पर भी देख ऑर्बिटल बनाते हैं अपन 2p, ठीक है। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में टोटल ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो रेजोनेंस में टोटल 5 ऑर्बिटल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, पैटर्न भी अपन को पता है, ठीक है। नाउ तो अपन यहां लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन रेजोनेंस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन रेजोनेंस, तो आंसर बेटा कितना, 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल है, आसान, ठीक। तो पहले पैटर्न देख लिया, पैटर्न से अपन ने चेक कर लिया रेजोनेंस है या नहीं, ठीक है। और अपन रेजोनेंस चला भी सकते हैं, डबल से पॉजिटिव ऐसे चलाना है, फिर ये डबल बॉन्ड इसको फॉलो करते हुए ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन में देख, एक्चुअल में डबल बॉन्ड ये रहा, डबल के बाद सिंगल सिंगल और फिर पॉजिटिव। एक्चुअल में अपना पैटर्न ये होता था डबल अल्टरनेटिव पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में अपना ये पैटर्न था। तो इस पैटर्न पर तो ये मैच कर ही नहीं रहा, डबल बॉन्ड और अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, वो तो बहुत दूर चला गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोई सही पैटर्न नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में बेटा रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करो पैटर्न, पैटर्न के बाद अपन टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं रेजोनेंस में कितने हैं, और साथ के साथ अपन ये ऑर्बिटल भी बता सकते हैं कि रेजोनेंस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। नाउ अब अपन देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहां तक ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, सिंपल है। अपन को और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर अपन इसमें पढ़ेंगे कि रेजोनेंस में भी अपन +m और -m का इफेक्ट, ठीक है। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका, ठीक है। चलो अब आगे देखो बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर बनाता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसके लिए उसमें चेक करना रेजोनेंस है या नहीं। देख मान ये दे रखा है, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बेटा ये दे रखा है, तीसरा एग्जांपल बेटा ये दे रखा है, ठीक। चेक करते हैं इसमें, देख सबसे पहला एग्जांपल देख, डबल सिंगल नेगेटिव होना चाहिए था, अल्टरनेटिव होना चाहिए था, यहाँ पर कोई भी ये वाला पैटर्न होना चाहिए था ना, डबल अल्टरनेटिव नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो इसमें बेटा इसमें तो रेजोनेंस नहीं है,
ठीक है। नाउ इसमें देखो बेटा, बोरॉन के पास मैंने बताया था, बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। जब भी वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास कौन सा वैकेंट होता है, 2p वैकेंट, ठीक है। यहाँ पर ये डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, कौन कौन से पैटर्न नजर आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। डबल अल्टरनेटिव वैकेंट ऑर्बिटल, एक पैटर्न ये नजर आ रहा है, और बेटा एक नजर आ रहा है डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पॉजिटिव। ये दोनों पैटर्न अपन को नजर आ रहे हैं। तो कैसे भी अपन रेजोनेंस चला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करने, देख वैकेंट ऑर्बिटल है तो 0 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, टोटल इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, तो बेटा आंसर लिख के आ जाएंगे 4। और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेजोनेंस स्केल में अपन पाई इलेक्ट्रॉन का तो डिलोकलाइजेशन पढ़ते थे। नाउ इसके बाद देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है, डबल अल्टरनेटिव डबल, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न दिख गया, डबल अल्टरनेटिव डबल, ठीक है। पैटर्न है, रेजोनेंस है, तो एक्चुअल में इन दोनों में ही रेजोनेंस था, इसमें रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस में अगर टोटल ऑर्बिटल निकालने हैं अपन को, तो टोटल ऑर्बिटल भी देख फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्बिटल इस एटम पे होगा, ये डबल बॉन्ड के 2 ऑर्बिटल ये रहे, 2 ऑर्बिटल ये रहे, एक ऑर्बिटल ये रहा, तो टोटल ऑर्बिटल अगर देखेगा एक यहाँ रहा, एक ये 2 ऑर्बिटल ऐसे आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, 2 ऑर्बिटल यहाँ आ जाएंगे। बेसिकली टोटल ऑर्बिटल लिखेंगे रेजोनेंस में तो 6 ऑर्बिटल आ जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल इन रेजोनेंस। तो बेटा आंसर आ गया कितना, 6। सिंपल। इधर देखिएगा, देख टोटल ऑर्बिटल, यहां एक ऑर्बिटल आ गया बेटा, एक ऑर्बिटल यहां आ गया, एक ऑर्बिटल यहां आ गया, एक ऑर्बिटल यहां आ गया। टोटल ऑर्बिटल लिखेगा टोटल ऑर्बिटल इन रेजोनेंस, तो बेटा आंसर आ गया 4, ठीक है। और टोटल ऑर्बिटल इन रेजोनेंस 4 आ गया, और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे रेजोनेंस में तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस था ही नहीं, इधर रेजोनेंस था। रेजोनेंस जहाँ है वहां पर अपन ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं कितने रेजोनेंस में, और ऐसे हर केस में अपन को जरूरत नहीं होता, जहां पर स्पेसिफिकली अपन को पूछेगा वहां अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल अपन को समझ में आ गए कैसे सॉल्व करना है। तो अपन को बस आइडेंटिफाई करना है कि कैसे होता है अपन को रेजोनेंस आइडेंटिफाई करने के तरीके। टोटल 6 पैटर्न अपन को पता होना चाहिए, उसको अपन देखेंगे, अगर वो हैं तो अपन बता देंगे रेजोनेंस है या फिर नहीं, ठीक। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। आगे देखो, इसके बाद ठीक है, ये तो पैटर्न समझ में आ गए। उसके बाद देखो कुछ और, जिसमें अपन को पैटर्न तो दिखेगा लेकिन वो स्टार वाले एग्जांपल अपन को ध्यान रखने हैं। देखो बेटा, मान ऐसे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH OH H पॉजिटिव, ठीक है, OH2 पॉजिटिव। तो एक्चुअल में अगर अपन को ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल देख, बहुत स्टार लगा ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इससे अपन को ये समझ में आता है कि अगर पैटर्न अपन ने लगा दी ना, तो पैटर्न से तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। इसके लिए तो बेसिक कंडीशन पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो मान इस तरीके से यहां पर अपन ने ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहा लॉन पेयर, ठीक। अब एक्चुअल में अपन को पैटर्न 2 तरीके से दिख रहा है। एक्चुअल में अपने पास पैटर्न ये दिख रहा है कि या तो अपन चला दें डबल सिंगल पॉजिटिव, तो मैं रेजोनेंस इधर चला दूं, या फिर मैं चला दूं लॉन पेयर सिंगल डबल, या फिर रेजोनेंस इधर हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे ऑलरेडी प्लस है, तो वो लॉन पेयर डोनेट करने की कंडीशन में तो नहीं है, पहली बात। एक्चुअल में वो लॉन पेयर वैसे ही प्लस है, इलेक्ट्रॉन वैसे डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है उसके पास, तो डोनेट तो करेगा नहीं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, वो डबल सिंगल पॉजिटिव का रेजोनेंस अपन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया, ये रेजोनेंस मान लो ऐसा चला दिया अपन ने डबल सिंगल पॉजिटिव का। अगर अपन ने ऐसे चला दिया ना, तो दिक्कत क्या आएगी बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट अपन को ध्यान रखना है, मैक्सिमम बॉन्ड्स जो होते हैं जो ऑक्सीजन बना सकता है, वो बेटा ध्यान रखना हमेशा 3 से ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता नहीं है। तो ये अपन को इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, और नाइट्रोजन मैक्सिमम
4, उससे ज़्यादा बॉन्ड देख लिए मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं डबल सिंगल पॉजिटिव का रेजोनेंस चलाता हूँ, रेजोनेंस चलाने से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है, और इस कंडीशन पे हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना दे, ऑक्सीजन तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, और जब 3 बना के रखता है ना तब भी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो पैटर्न चला ही नहीं सकते। अगर आप गलती से लॉन पेयर वाला पैटर्न भी चला देते ना, लॉन पेयर सिंगल डबल, तो भी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता था, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना देता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में पैटर्न तो दिखेगा लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता नहीं है, ठीक। इसके जैसा देखो बेटा एक और, मान कभी ऐसे दे रखा है, ऐसे लिख के दिया है, ऐसे लिख के दे दिया मान। अब इस कंडीशन में बेटा क्या है कि मान ऐसे लिख के दिया तो डबल सिंगल पॉजिटिव, अपन को वापस लगेगा कि अपन तो ऐसे चला सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पर भी पैटर्न तो दिखता है लेकिन रेजोनेंस चलाना नहीं होता। एक बात ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है बेटा, उसने ऑलरेडी 4 बना रखे हैं, अगर डबल बॉन्ड ले गए ना तो 5 हो जाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो तो ये 2 केस ध्यान रखना जिसमें अपन को पैटर्न दिखेगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, इससे ज्यादा बना रहा है मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो नोट करो इसको, ठीक। आगे देखते हैं। तो बेसिकली अपन को ये समझ में आ गया कि पैटर्न अपन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल अपन ध्यान रखेंगे जहां पैटर्न दिखने के बाद भी अपन को रेजोनेंस चलाना नहीं होता है, ठीक। नाउ इसके बाद देखो बेटा, रेजोनेंस में कुछ और बातें अपन को जाननी है। एक अपन के पास होता है लीनियर रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस, उसके बारे में भी जान लेते हैं। लीनियर रेजोनेंस और एक होता है बेटा क्रॉस रेजोनेंस, ठीक। देख बेटा, लीनियर रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तब लगाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, ये बेटा कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो अपन इसको अप्लाई करते हैं। क्या मतलब है देखो, अभी समझा देता हूँ 1 मिनट में। देखो बहुत सिंपल है, मान इस तरीके से, ये केस, इसको ऐसा कर लो, ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस ऐसे हो गया, देख देखिए ऐसे दे रखा है, ठीक है। एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। अब देखो लीनियर और क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बहुत अच्छे से समझना है ना, तो क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये ध्यान से। सबसे पहले देख रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस तो है, तो रेजोनेंस तो है सर इसमें, ठीक है। इधर देख डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल पॉजिटिव पैटर्न तो बन रहा है, रेजोनेंस तो है सर, रेजोनेंस तो है। तो फिर रेजोनेंस दोनों तरफ है, तो फिर कंपेयर क्यों करा रहे हैं, दोनों की कंपेयर जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना तो अपन को जरूरत पड़ेगी लीनियर और क्रॉस की। अच्छा ध्यान दे, इधर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में तो सर पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 2 और 0, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। इधर भी कितने हैं बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में जब लीनियर और क्रॉस का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस वो सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम है। अब देखो लीनियर और क्रॉस कैसे पहचानते हैं, देख ध्यान से। क्रॉस वाला होता है ना जो, वो कंफ्यूजन में होता है, क्रॉस बोले कंफ्यूजन। देख ये डबल सिंगल ऐसे भी तो चल सकता था, देख, और ये इधर भी जाना चाहेगा, डबल सिंगल पॉजिटिव ये पैटर्न होता है, तो वो भी चलना चाहेगा, ये भी चलना चाहेगा, तो कंफ्यूजन में रहेगा, ऐसे क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं, बढ़िया नहीं होगा। लेकिन अगर इधर देखेगा ना,
डबल सिंगल पॉजिटिव, पहले ये ऐसे चलेगा और ये इसको फॉलो करते हुए ऐसे पीछे चलेगा, तो बहुत नॉट कन्फ्यूजन है ना, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत स्मूथली चल जाएगा। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट करेंगे, तो डिलोकलाइजेशन मतलब उतना ज़्यादा, रेजोनेंस उतना बेटर। तो एक्चुअल में एफिशिएंसी जो होती है रेजोनेंस में, जो स्टेबिलिटी देखनी है, तो लीनियर रेजोनेंस ज़्यादा बड़ा होता है किससे, क्रॉस रेजोनेंस से, ध्यान रखना, ठीक है। तो लीनियर मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हुए, क्रॉस मतलब एक दूसरे को कट करते हुए, एक दूसरे की कटिंग कर दी ऐसी, ठीक है। तो यहां पर बेटा ध्यान रखना, लीनियर रेजोनेंस किससे बड़ा होता है, क्रॉस रेजोनेंस। और लीनियर और क्रॉस का कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब अपने पास बेसिकली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो, सेम। ठीक है, इसको ऐसे, चलो इसको हटाई दो, ठीक है। लीनियर और क्रॉस रेजोनेंस तभी लगाएंगे जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपने पास क्या हो, सेम। समझ में आ गया लीनियर और क्रॉस का कॉन्सेप्ट, तभी लगाना जब पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्रॉस वाला कंफ्यूजन में है, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहेगा तो वो रेजोनेंस थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन लीनियर रेजोनेंस बहुत स्मूथली चल जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इजीली डिलोकलाइज हो जाएंगे, ये बड़ा होता है। लेकिन लीनियर क्रॉस को तभी लगाते हैं जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। मान इधर पाई बॉन्ड एक ही है, तो फिर ये नहीं कि ये रेजोनेंस ज़्यादा है, फिर तो ये रेजोनेंस ज़्यादा है यार, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा रेजोनेंस होगा ना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। अब बेसिकली बेटा अपन ने एक्चुअल में रेजोनेंस के पैटर्न भी पढ़ लिए, और अपन ने रेजोनेंस में ये भी समझ लिया कि लीनियर रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है। अब अपन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ध्यान रखना, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो उस बात को ध्यान रखना, और रेजोनेंस के पैटर्न दिखे अपन रेजोनेंस चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपन को रेजोनेंस की एप्लीकेशन पे आना है। रेजोनेंस की एप्लीकेशन पे आने में सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं प्लस एम इफेक्ट कैसे लगाते हैं, माइनस एम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक मतलब रेजोनेंस ही है, पर उसमें 2 वेराइटी अपन देखेंगे, प्लस एम और माइनस एम, ठीक। मीजोमेरिक ठीक है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए, मीजोमेरिक इफेक्ट में बोले तो रेजोनेंस ही है। एक्चुअली मीजोमेरिक इफेक्ट अपन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना रेजोनेंस की, तो अपन को पर्टिकुलर जो ग्रुप होगा ना जिसके साथ रेजोनेंस होगा कार्बन चेन का, उसका अपन को कुछ ग्रुप का इफेक्ट लिखना है कि रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वही मतलब रेजोनेंस ही है, उसमें अपन प्लस एम और माइनस एम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक्चुअल में अगर मान मीजोमेरिक में सबसे पहले देखते हैं प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देख ध्यान से। एक्चुअल में 2 केस है, कार्बन चेन बेंजीन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मान मैंने पहले ये कार्बन चेन बेंजीन ली, जैसे इंडक्टिव में पढ़ते थे ना, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस तरीके की कहानी है। मान ये अपने पास बेंजीन हो गई, ये अपना कोई ग्रुप हो गया, ठीक। ये यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया जी, ठीक ठीक है। अब बेटा ये जो ग्रुप है ना, ये मान इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये अपनी कार्बन चेन है। अब यहां पर बेंजीन को अपन मान लेंगे अपनी कार्बन चेन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है ना, ये विद द हेल्प ऑफ बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस की हेल्प से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मेरे लिए ये ईडीजी हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेरे लिए ये ईडीजी हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और मैं इसके इफेक्ट को बेटा लिखूंगा प्लस एम। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो मान इस तरीके से बेंजीन है, यहां पर ग्रुप लगा दिया मान NH2 और नाइट्रोजन के पास ऐसे लॉन पेयर। अब बेटा अपन को पता है यहां पर बेंजीन के साथ पैटर्न देख, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल,
तो पहले लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ चलाना है तो रेजोनेंस ऐसे चलेगा, बस इतना सा चलाओ। इससे जजमेंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जा रहे हैं, इस ग्रुप का इफेक्ट कौन सा लिख देना है, प्लस है, ठीक है। और देख जरूरी नहीं ये बेंजीन में, देखो ओपन चेन में भी लगा सकते हैं, माने से OH हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन चेन हो गई, वो मेरा OH हो गया इस तरीके से, ठीक। अब इसमें देख ध्यान से, ये रहे लॉन पेयर, दिखे रेजोनेंस में एक ही लॉन पेयर जाएगा तो देखिए ऐसे जाएगा रेजोनेंस का पैटर्न ऐसे। तो बेटी ये कार्बन चेन और ये डोनेट कर रहा है कार्बन चेन को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, तो इसका इफेक्ट भी कौन सा लिखना है, प्लस एम। तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस की हेल्प से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चाहे से वो बेंजीन हो या बेंजीन ना हो, ओपन चेन भी हो सकती है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने, तो उस ग्रुप का इफेक्ट प्लस एम लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल, आसान, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया इसका, ठीक है। नाउ अब बेटा आगे प्लस एम जैसा एक और होता है माइनस एम, और फिर इनकी सीरीज पढ़नी और इन पे क्वेश्चन करने। देख मान बेटा ऐसा दे रखा है माइनस एम, ये क्या है माइनस एम में, देख क्या है अपन को वही सेम कंडीशन है, मान बेंजीन दे रखी है, और यहां पर देख ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है। अब एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कैसे चलाएगा, बेंजीन के साथ ये पाई बॉन्ड ऐसे आएगा और बेंजीन का पाई बॉन्ड ऐसे चलेगा, पाई बॉन्ड बना सकते हैं या बेंजीन के। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो अपन ने इंडक्टिव में पढ़ा था, लेकिन वहां पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से देखते थे, यहां पर तो पाई इलेक्ट्रॉन से, रेजोनेंस से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेटा इसका इफेक्ट कौन सा लिखा जाएगा, माइनस का एम। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच रहा है कार्बन चेन से, तो बोले तो उसका इफेक्ट माइनस एम। देखो ओपन चेन में भी दिखा सकता हूं, देख पैटर्न डबल सिंगल डबल, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ चलाना होता तो इलेक्ट्रॉन देख उधर चलेंगे ऐसे। तो मेरे लिए ये कार्बन चेन थी, और कार्बन चेन जो है ना बेटा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए, इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ चले गए, तो इस ग्रुप का जो इफेक्ट है वो लिखा जाएगा माइनस का एम। तो प्लस एम माइनस एम बेंजीन पे लगे ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस एम प्लस वाले सारे इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, माइनस वाले सारे इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, कार्बन चेन से खींच लिए जाते हैं। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो माइनस एम इफेक्ट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो प्लस एम इफेक्ट, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो इंडक्टिव में प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अपना प्लस एम माइनस एम का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन को कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप का प्लस एम है और कौन से ग्रुप का माइनस एम, फिर अपन इसकी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा आगे ये देख कुछ क्वेश्चंस, मानिए ऐसे दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये मान इस तरीके से दे रखा है डबल डबल डबल, और यहां पर लिखा है अपन को OH, ठीक। दूसरा एग्जांपल, ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां ग्रुप लगा रखा है अपन को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और देखो बेटा मान ऐसे लिखा है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल डबल, और यहाँ पर ऐसे लिखा है यहाँ पर OCH3, ठीक है, ईथर। और एग्जांपल देखते हैं, मान ऐसे लिखा है बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये रहा ग्रुप, ठीक है।
यहाँ पर ऐसे लिखा है एमाइड ग्रुप NH डबल बॉन्ड O CH3। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान इस तरीके से है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिखा है NO2 ठीक है। चलो अब इसमें चेक करते हैं कि किसका तो प्लस है और किसका माइनस है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है पैटर्न देखने। देख बेंजीन के साथ पहले लॉन पेयर बना ले, जैसे ऑक्सीजन पे पैटर्न देख, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे ही है तो इसका इफेक्ट लिख देंगे कौन सा, प्लस है। इधर देख डबल सिंगल डबल, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ ऐसे चला देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की तरफ, तो इफेक्ट कौन सा, माइनस है। ठीक है, यहाँ देख लॉन पेयर ऐसे डोनेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे की तरफ हो गया, तो बोले तो कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस है। ठीक, देखो इधर यहाँ पर नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, बेंजीन के साथ देख रेजोनेंस, उधर भी रेजोनेंस चल रहा है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है, मुझे बेंजीन मेन चेन के साथ देखना। इधर ऐसे डोनेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बोले तो प्लस है। ठीक है, देखो डबल सिंगल डबल, ये तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए यार इसने तो ऊपर, तो ये तो कौन सा है, माइनस है। तो एक्चुअल में प्लस है माइनस है अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया, सिंपल है, पैटर्न देखने हैं और रेजोनेंस चला देना है, उस साइड ही लग जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे या फिर पास आएंगे, खत्म। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा प्लस है माइनस एम के। देखो देखो ध्यान से, एक्चुअल में बेटा इसको देखो ध्यान से, ये लॉन पेयर ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मैं इफेक्ट लिखूंगा बेटा कौन सा, प्लस है। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा इसको ध्यान से देखना है, स्टार वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे चल जाएगा, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को देखूंगा ना बेटा तो ये डबल बॉन्ड ऐसे भी तो जा सकता है, तो दो पैटर्न है, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव और लॉन पेयर, दोनों चल सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें इसके दोनों इफेक्ट होते हैं, प्लस एम भी है माइनस एम भी है। ठीक है, आगे अपन सीखेंगे कि प्लस एम कब लगाना है, माइनस एम कब लगाना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। और अगर मुझे आई में लिखना है बेटा इसका एनओ का, आई में माइनस आई होता है, देख इसका एनओ ग्रुप जो है ना, इसका आई में कौन सा बेटा, माइनस आई इफेक्ट। तो ओवरऑल ये माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और माइनस एम से भी, और प्लस एम से डोनेट कर रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं ना, तो इसका ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम का है। एनओ का प्लस एम भी है माइनस एम भी है, लेकिन आई में माइनस आई है। अब माइनस आई बहुत कम नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेसिकली ओवरऑल ये विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, ये इधर भी रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन उस रेजोनेंस से अपन को मतलब नहीं है, अपन को तो ये वाले रेजोनेंस से, ये रेजोनेंस ऐसे चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया बेटा ये तो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो मैं तो कौन सा इफेक्ट लिख दूंगा इसका, प्लस है। कोई दिक्कत? तो ऐसे अपन कोई सा भी ग्रुप लगा लो आप, ग्रुप लगाने के बाद आइडेंटिफाई कर लोगे कि प्लस एम है माइनस एम है, सिंपल सा। तो अपन को प्लस एम और माइनस एम आइडेंटिफाई करना आ गया, रेजोनेंस के पैटर्न आ गए, और रेजोनेंस में लीनियर और क्रॉस रेजोनेंस में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, वो होता है लीनियर रेजोनेंस, और ये तभी लगाना होता है जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, सेम हो। ठीक है, चलो समझ गए यहां तक, सिंपल है, आसान। ठीक है, नाउ
अब देखो बेटा अपन को कुछ प्लस एम और माइनस एम की सीरीज लिखनी है ना, और सीरीज को अभी अपन ध्यान रखेंगे, बाद में मैं धीरे धीरे आपको सीरीज का रीजन बताऊंगा, पूरी सीरीज का रीजन बताऊंगा, ठीक है नाउ। तो पहले मैं सीरीज लिखवा देता हूं, देखो प्लस एम सीरीज देख, सबसे पहले बेटा NH2 ग्रुप, फिर उसके बाद NHR, NHR, फिर उसके बाद बेटा NR2, ठीक है, नाइट्रोजन वाले आ गए। फिर बेटा आता है OH, फिर आता है बेटा OR। ये सब प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस एम सबसे ज्यादा NH2 का, ये ध्यान रखना है सीरीज को, ठीक है नाउ। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद है एमाइड। देख यहां से जोड़ना है कनेक्टिविटी ना, कार्बन चेन इधर होनी चाहिए, तभी तो लॉन पे डोनेट करेगा, ये उधर से जोड़ दिया ना वो माइनस एम में आ जाएगा, ठीक है उसमें भी आएगा ये। लास्ट में बेटा एस्टर, इधर से कार्बन चेन की तरफ जोड़ना है, ठीक है। ये बेसिकली प्लस एम की सीरीज हो गई, इसको याद रखना। प्लस एम ज्यादा किसका है, NH2 का, फिर NHR, फिर NR2, फिर OH। R मतलब एल्काइल ग्रुप है, R मतलब एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल मतलब कार्बन चेन हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, ठीक है। चलो R बोले तो बेटा कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक नाउ। तो ये थी बेटा प्लस एम की सीरीज, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो बेटा इसके बाद माइनस एम की सीरीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, और फिर मैं इनको आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से कि इसको OH को क्यों आगे रखा, वो R को बाद में क्यों, NH2 को सबसे आगे क्यों, आराम से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ठीक है नाउ। इसके बाद बेटा एक और माइनस एम की सीरीज लिख लेते हैं, माइनस एम सीरीज। देखो बेटा इसमें भी ध्यान रखना, देखो अभी सबसे आगे होता है बेटा NO2, फिर होता है बेटा साइनाइड, फिर होता है बेटा एल्डिहाइड, फिर होता है बेटा कीटोन, ठीक है, फिर आता है अपने पास कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं एस्टर आता है, फिर आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक, फिर सबसे कम आता है बेटा अपने पास एमाइड, ऐसे। ये अभी ध्यान रखना आप माइनस एम की सीरीज, सबसे ज्यादा NO2 का माइनस एम, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एस्टर, देन कार्बोक्सिलिक और लास्ट में एमाइड, ठीक। देखिए एमाइड और एस्टर उधर भी थे लेकिन उनकी कनेक्टिविटी अलग थी, यहाँ कनेक्टिविटी CO की तरफ से दोनों की, वहाँ कनेक्टिविटी इधर की इसकी नाइट्रोजन की तरफ से थी और इसकी ऑक्सीजन की तरफ से। ये अपने पास प्लस एम इफेक्ट हो गया, माइनस एम इफेक्ट हो गया, प्लस एम की सीरीज हो गई, माइनस एम की सीरीज हो गई, ठीक है। तो अपन ने रेजोनेंस के पैटर्न देखे और इवन अपन ने सीरीज देख ली प्लस एम और माइनस एम की। अब बेटा अपन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। तो अपना जो नेक्स्ट जो होगी क्लास वो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन पर होगी, ठीक है। तो अभी के लिए यही बहुत था, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, ताकि नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक आराम से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा।